वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एलिप्सिस फिनांस के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये फिनांस कैसे काम करता है, इसके क्या फीचर्स हैं और क्यों इसको आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत ही फायदे वाला आपका डिसीजन हो सकता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं इसको। इसी की ऑफिशियल वेबसाइट ellipsis.finance। जी हाँ दोस्तों, समझते हैं इसको व्हाइट पेपर से कि पूरा क्रिप्टो प्रोजेक्ट क्या कहता है। एलिप्सिस इज ए डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। इस चीज से समझिए कि पहली बात ये डेक्स है, यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज इसे कह सकते हैं, एंड एन ऑथोराइज फॉर्क ऑफ कर्व फिनांस ऑन बीएनबी चेन दैट जनरली सॉल्व्स 3 प्रॉब्लम्स। इस चीज को भी समझिए कि ये एक कर्व फिनांस का ऑथोराइज फॉर्क है। अब यहाँ पे काफी लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये फॉर्क FORK क्या होता है। दोस्तों, ब्लॉकचेन में जहां बात की जाती है फॉर्क की, तो फॉर्क सिंपली एक कोड को कॉपी करना, उसे मॉडिफाई करना और उसके द्वारा एक नया सॉफ्टवेयर या एक नया प्रोडक्ट बनाना ही फॉर्क कहा जाता है। यानी कि इन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट फॉर्क्स आर वेरी कॉमन एंड यूज्ड वाइडली। So cryptocurrencies like Ethereum and Bitcoin are decentralized and open software so that। और इसी संदर्भ में अगर हम ये कहें कि Ethereum और Bitcoin जैसी जो ब्लॉकचेन्स हैं ये अपने आप में डिसेंट्रलाइज्ड हैं, तो यहाँ पर जो एलिप्सिस की बात है ये भी कर्व फिनांस से ऑथराइज्ड फॉर्क के बेस पे यहाँ पे बनाया गया है। और ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो भी आपको जानना जरूरी है। इट ऑफर्स एफिशिएंट वेल प्राइस्ड स्वैप, यानी कि एफिशिएंट और वेल प्राइस्ड स्वैप आपको देखने को मिल जाएगा। इट ऑफर्स यील्ड टू टोकन होल्डर्स इन अ सेफ वेल टेस्टेड एनवायरनमेंट है। इट ऑफर्स अ सॉल्यूशन फॉर प्रोटोकॉल टू बिल्ड डीप लिक्विडिटी फॉर द टोकन्स। अब अगर आप क्रिप्टो में हैं तो आपको एलिप्सिस की जरूरत क्यों है? पीपल हु नीड टू स्वैप टोकन, अगर आप टोकन स्वैप करते हैं तब आप एलिप्सिस का यूज कर सकते हैं। पीपल विद टोकन्स लुकिंग फॉर यील्ड, अगर आप यील्ड अर्निंग करना चाहते हैं तो एलिप्सिस का यूज कर सकते हैं। प्रोटोकॉल्स लुकिंग फॉर लिक्विडिटी फॉर देयर पूल्स, यानी कि ऐसे प्रोटोकॉल्स या ऐसे प्रोजेक्ट जहां पर उनको लिक्विडिटी की जरूरत है वो यहां पर अपना पूल ले सकते हैं, यानी कि एलिप्सिस को ज्वाइन कर सकते हैं और यहां पर इस पूरे प्रोजेक्ट के माध्यम से इसका फायदा भी ले सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एलिप्सिस जो है एक AMM जिसे ऑटोमेटेड मार्केट मेकर भी कहा जाता है, और एक ऐसा एक्सचेंज दैट लेट्स यूजर्स एंड अदर डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल एक्सचेंज टोकन, जिसमें BUSD टू USDC होता है, विद लो फीस एंड स्लो स्लिपेज। यानी कि यहाँ पर एक एग्जांपल उदाहरण के तौर पे बताया है कि आप ऐसे डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल पे अपने टोकन्स को एक्सचेंज कर सकते हैं जो कि BUSD से USDC इजिली कर सकते हैं। यानी कि यहां पर आपको पूरी छूट मिलती है और आप उसे इजिली यूज कर पाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ एलिप्सिस फिनांस का खुद का टोकन है जिसे EPX टोकन भी कहा जाता है, बिकॉज दिस इज द नेटिव टोकन फॉर एलिप्सिस। इट हैज 4 मेन यूज, यानी कि 4 इसके यूज केस हैं, जिसमें सबसे पहला है एज ए रिवॉर्ड फॉर लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, दूसरा फॉर वोटिंग ऑन पूल इंसेंटिव्स, तीसरा फॉर लॉकिंग फॉर प्लेटफॉर्म फीस और चौथा है लॉकिंग टू बूस्ट लिक्विडिटी प्रोवाइडर रिवॉर्ड्स। अब ये जो 4 इसके यूज केस हैं, इस पूरे EPX टोकन जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द घूमता है, इन्हीं 4 यूज केस पे काम करेगा। ट्रेडिंग फीस की अगर बात की जाए तो एलिप्सिस ट्रेडिंग फीस आर 0.04% फॉर स्टेबल और लाइक काइंड पूल्स एंड रेंज फ्रॉम 0.04% टू 0.4% फॉर क्रिप्टो पूल्स लाइक BUSD/BNB। यानी कि यहां पर जो ट्रेडिंग फीस रहेंगी वो नॉर्मल, स्टेबल और लाइक काइंड पूल्स यानी कि उसी तरह के दूसरे पूल्स के लिए 0.04% रहेगा। लेकिन अगर क्रिप्टो पूल जैसे कि BUSD और BNB आ जाते हैं तो वहां पर वो 0.04% से बढ़ के 0.4% हो जाएगी। 50% of the trading fees are distributed to liquidity provider in the pools where the trades happen. The other 50% is distributed to EPX lockers. तो इसी अब यहाँ पर जो लॉकिंग मैकेनिज्म बताया गया है EPX टोकन का, वो कुछ इस तरह से काम करता है। आप चाहें तो अपने EPX टोकन को एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए लॉक कर सकते हैं, जहां पर आपको जो ट्रेडिंग फीस होगी वो रिसीव होगी एलिप्सिस प्रोटोकॉल से। These fees will be paid out in the tokens as they are collected. So fees in REN BTC will be available as REN BTC, BUSD will be available as BUSD. यानी कि आपको हफ्ते में एक बार यहाँ पे फीस कलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, फीस कलेक्टेड फ्रॉम डे 1 टू डे 7 विल बी पेड आउट बिटवीन डे 7 एंड डे 14। यानी कि एक हफ्ते में आपको यहाँ पे फीस जो है कलेक्ट होगी और दूसरे हफ्ते में वो आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, पेड आउट हो जाएगी। दोस्तों, एलिप्सिस की टोकनोमिक्स की अगर बात की जाए तो EPS टोकन्स की जहां बात करते हैं, टोटल सप्लाई यहां पर EPX टोकन की 132 बिलियन टोकन है। द एंटायर सप्लाई विल बी यूज्ड टू इंसेंटिवाइज लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स ऑन द एलिप्सिस फिनांस।
दोस्तों 132 बिलियन टोकन में से जो पहले 4 हफ्ते का पीरियड था उसमें इन्होंने 616 मिलियन ईपीएक्स वर प्रोवाइडेड एज ए रिवॉर्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ओवर दोज 4 वीक्स। यानी कि उन 4 हफ्तों के लिए इन्होंने 616 मिलियन ईपीएक्स टोकन जो थे एज ए रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। अब उसके बाद अगर हम देखते हैं जो इलिप्सिस का हफ्ता होता है वो थर्सडे शुरू होता है 00 यूटीसी पे और एंड होता है वेडनेसडे 23:59.59 यूटीसी पर। दोस्तों ईपीएक्स टोकन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक वोट मैकेनिज्म के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ईच वीक ईपीएक्स लोकर विल बी एबल टू वोट ऑन विच अप्रूव्ड पूल दे वुड लाइक टू डायरेक्ट ईपीएक्स रिवॉर्ड्स टू। व्हेन वोटिंग क्लोजेस 1/4 ऑफ दैट मंथ ईपीएक्स रिवॉर्ड्स इज स्प्लिट अकॉर्डिंग टू द वोट एंड सप्लाइड टू द पूल्स। वोट्स आर रीसेट टू 0 ईच वीक एंड द वोटिंग साइकिल स्टार्ट्स अगेन। यानी कि आप समझ सकते हैं हर वीक इनका जो वोटिंग मैकेनिज्म काम करता है और जो इनका वीक होता है वो थर्सडे शुरू होके वेडनेसडे को जाके खत्म होता है। यानी कि अगर आज थर्सडे है तो नेक्स्ट जो वेडनेसडे आने वाला है वहां पर इनका साइकिल पूरे हफ्ते का खत्म होता है। 1 वीक ऑफ ईपीएक्स रिवॉर्ड स्प्लिट अक्रॉस द पूल्स अकॉर्डिंग टू ईपीएक्स लोकर वोटिंग के मैकेनिज्म। सो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। और अगर आपको लॉकिंग करना है तो यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन है जहां पर लॉक्स कैन लास्ट फ्रॉम 1 to 52 वीक्स। लॉन्गर लॉक्स मीन मोर वोट वेट एंड हायर शेयर ऑफ फीस। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अगर आपने यहाँ पे 200 ईपीएक्स टोकन लॉक करते हैं वो 7 डेज का होता है, तब आपको जो रिसीव होंगे पूरे ईपीएक्स टोकन जिसे वर्जन आईईपीएक्स का नाम दिया गया वो 1400 रहेंगे। यानी कि आपने अगर 200 टोकन ईपीएक्स के यहाँ पर लॉक करते हो 7 डेज के लिए तो आपको वहां पे दिख जाएगा कि आपको कितने रिसीव होने वाले हैं, जो कि आपकी आंखों के सामने आप देख पा रहे होंगे। तो इस हिसाब से इनका मैकेनिज्म वर्क करता है जहां पे मिनिमम जो है 1 वीक है और आप उसे चाहें तो 52 वीक्स भी कर सकते हैं। और यहाँ पे साफ लिखा हुआ है जितना ज्यादा आप लंबे समय के लिए लॉक करेंगे उतना ही आपका हायर शेयर ऑफ फीस बन जाएगा। सीधी सी बात है। दोस्तों अगर इसके ऑडिट की बात की जाए तो पैक्स शील्ड से इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट आ चुका है एलिप्सिस वर्जन 2 स्टेकिंग की जहां बात कर जाती 26 मार्च 2022 को इसका ऑडिट हो चुका था। आप चाहें तो यहां पर वो डिटेल्स है आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका फोन नंबर, नेम, ईमेल आईडी भी है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। साथ जो ऑडिट में रिपोर्ट्स आई थी वो भी आप यहां पर इजीली चेक कर सकते हैं। पूरे इस पीडीएफ में आपको सारा ऑडिट रिपोर्ट इजीली देखने को मिल जाएगी कि ये ऑडिट किस बेस पे किन पैरामीटर्स पर हुआ है, तो आप उन्हें भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स दिस इज द ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ऑफ एलिप्सिस फिनांस विच इज @ellipsis5 है। यहाँ पर उन्होंने बताया भी है कि ट्रेड ऑन मोस्ट फ्लेक्सिबल एंड कैपिटल एफिशिएंट डेक्स ऑन बीएनबी चेन। अब इसी के ट्विटर हैंडल को अगर देखते हैं तो यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट पूल्स में एपीआर की बात कर रखी है कि हमारा एपीआर जो है डिफरेंट पूल्स में क्या रहा है। आप चाहें तो इसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को ज्वाइन करके भी बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। इसके अगर ऑफिशियल पोर्टल की बात की जाए तो इसी ऑफिशियल पोर्टल पे इन्होंने कुछ डिटेल्स, कुछ आंकड़े दिए हुए हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि टोटल वैल्यू जो इन्होंने लॉक कर रखी है विच इज 21.9 मिलियन करीब है और जो ईपीएक्स का मार्केट कैप है वो 24.9 मिलियन रखा गया है। और जो ईपीएक्स की सप्लाई है और जो लॉकिंग मैकेनिज्म इन्होंने रखा उसमें 64.5 बिलियन इनकी एक्चुअल सर्कुलेटिंग सप्लाई चल रही है और यहाँ पर जो लॉक है वो 15.6 बिलियन लॉक है। टोटल 24 आवर्स की अगर बात कर ली जाए ट्रेडिंग वॉल्यूम की तो वो भी यहाँ पर बिलियंस में हमें देखने को मिलता है विच इज अराउंड 29.6 बिलियन ऑब्लिक 485.8 थाउजेंड यूएस डॉलर का इनका 24 आवर्स का वॉल्यूम है। बात कर लेते हैं इसके कॉइन मार्केट कैप पे। एलिप्सिस इज द प्रोजेक्ट नेम, ईपीएक्स इज द टोकन नेम, रैंक 604 है, काफी अच्छे एक स्टैंड करता है यहाँ पे रैंक पे। और अगर टोकन को वॉच लिस्ट पे देखा जाए तो दैट इज 7796 की वॉच लिस्ट है दोस्तों। और मैक्स सप्लाई की जहां बात की जाती है विच इज अगेन इक्विवेलेंट टू टोटल सप्लाई 132 बिलियन है, जिसमें से 49% जो है सर्कुलेटिंग सप्लाई में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि जस्ट मैंने आपको इसकी वेबसाइट में भी दिखाया कि यहाँ पर इनकी जो एपीएक्स की सप्लाई है वो 64.5 बिलियन के करीब हमें देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम आ रही है। वॉल्यूम 24 घंटे में 49.94% के हिसाब से बड़ा है, अपने उस रेड जोन से काफ़ी ऊपर है दोस्तों। मैंने इसका वीकली चार्ट भी चेक किया है और मंथली चार्ट भी चेक किया है, दोनों में ही मुझे काफ़ी यहाँ पे सिमिलैरिटीज नज़र आ रही हैं जहाँ पर अपने रेड जोन से हमें ऊपर देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों पिछले 24 घंटे में जहाँ पर चेंज हुआ है वहाँ पर यस्टरडेज चेंज की बात की जाए तो 2.65% का है। ऑल टाइम हाई 9 महीने पहले 23 मई 2022 को 0.2918 गया था। ऑल टाइम लो भी 2 महीने पहले 17 दिसंबर 2022 को 0.02307 था, लेकिन आज वो 41.94% के हिसाब से राइज पे है। सबसे अच्छी बात है बिनांस पे लिस्टेड है, कुकोइन पे है, गेट.io पे है और डेक्स पैनकेक स्वैप वर्जन 2 में हाई कॉन्फिडेंस में आप इसे बाय कर सकते हैं। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है दोस्तों, जहां पर इसने अभी करंट प्राइस की जहां बात कर रहा हूं तो 0.03318 है, डाउन बाय 0.49% के हिसाब से। यानी कि आप इसे आज बहुत ही कम प्राइस में आपको अवेलेबल है, आप चाहे तो इसे बाय कर सकते हैं, लेकिन बाय करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है।
सो दोस्तों काफ़ी अच्छा एक डेक्स प्लेटफॉर्म है, खुद का इनके फीचर्स हैं, पोल है, वोटिंग मैकेनिज्म है, लॉकिंग मैकेनिज्म है, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टेकिंग बहुत अच्छा है। आपको 1 वीक का जो स्टेकिंग मैकेनिज्म यहाँ दिया हुआ है उसमें ही बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाती हैं, जहाँ पे आप अच्छा खासा स्टेकिंग करके बहुत अच्छा प्रॉफिट भी ले सकते हैं। पैसिव इनकम की बात यहाँ पे की जा रही है तो वो अच्छी है। आपने जस्ट यहाँ पे एक मैकेनिज्म सेट करना है कि आप कितने दिनों के लिए उसे लॉक करना चाहते हैं। और तो दोस्तों बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, आप चाहें तो 1 वीक के लिए लॉक करें, आप चाहें तो 2 हफ्तों के लिए लॉक करें, आप चाहें तो 52 वीक्स के लिए लॉक करें। जितना लंबा आप यहाँ पे लॉकिंग करेंगे, स्टेकिंग करेंगे, उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे हायर प्रॉफिट मिल सकता है। तो एक अच्छा मैकेनिज्म है, आपको समझना चाहिए कि ये लॉक मैकेनिज्म कितना अच्छे से काम कर रहा है और बिल्कुल क्लैरिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और मैं समझता हूँ अच्छा प्रोजेक्ट है, और अगर इसका फीचर्स यूज केस काम करते हैं और यहाँ पर अगर इनकी टीम इसको थोड़ा और हाईलाइट करती है मार्केटिंग प्रमोशन के जरिए, तो ज़रूर जो अभी अपने 604 रैंक पे स्टैंड कर रहा है तो बहुत जल्दी शायद ये रैंक इसका ऊपर भी आ सकता है। तो अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, सीधी सी बात है, प्रॉफिट भी आपको ही मिलता है। उतना ही इन्वेस्ट करें जिसका खोने पर आपको गम ना हो। सो दोस्तों एक हल्का सा ओवरव्यू एलिप्सिस फिनांस के ऊपर, ईपीएक्स टोकन, टोकनॉमिक्स की बात की, फीचर्स की बात की, स्टेकिंग की बात की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय।